गति सनरो भव सागर मुत्तरति। वो मनुष्य संसार सागर से पार चला जाता है। विवेक चूड़ामणि का यह ज्ञान हम सब लोगों को अंतर की गहराई में पहुंचने के लिए और श्रद्धा पूर्वक जिस तत्व को, जिस मार्ग को हमने स्वीकार किया है, उस मार्ग पर निरंतर चलते रहने का अभ्यास करना। उसमें कहीं शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जो व्यक्ति चलता रहता है, भले धीरे धीरे चलें। परसों भी आपसे निवेदन किया गया था, शनै शनै रूपमयत बुद्धिया धृति गृहीतया। शनै शनै इस यात्रा को पूर्ण करते हुए और मन में वैराग्य धारण करने का विचार करना चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य कहें, तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि भी देहादि ब्रह्म पर्यंते हे नित्य भोग वस्तुनि। संसार की जितनी भोग की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का सेवन करते करते भी विवेक पूर्वक उनकी शक्ति को देखना और वो छूट जाने वाली हैं, उनमें रमण नहीं करना। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण भी इसी संदर्भ में लगभग कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान वो लोग जरूर हैं कि जो कई यूनिवर्सिटियों से बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बुद्धि न हो तो इतने सारे ग्रंथों का आलोड़न वो कैसे कर सके। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धिमान कौन? जागतिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि में, इतिहास की दृष्टि में, पुरातत्व की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से, अनेक नूतन और विधाएं निकली हैं, उनकी दृष्टि से व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं। समाज उनके ज्ञान का लाभ भी उठाता है और उठाना भी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जब यात्रा हम सब लोग कर रहे हो, तो उस समय देखना चाहिए कि हम बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने मार्ग बताया, ये ही संस्पर्शजा भोगा। कान का स्पर्श, आंखों का स्पर्श, जिह्वा का स्पर्श, त्वचा का स्पर्श, वृत्ति का स्पर्श, मन का स्पर्श, बुद्धि का स्पर्श, जहां तक हम सब लोग जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जहां तक भी ये सारी दौड़ है, सो सब माया जाने भाई। वो सब माया का विस्तार है। उस माया के विस्तार के बिना मानव का जीवन नहीं चलता, ये भी सत्य है। लेकिन माया शब्द का उल्टा कर दे तो एक विद्वान कहता था कि माया में निरंतर रहने के कारण मिलता क्या है? यामा। यामा का अर्थ होता है रात्रि, अंधकार। इसलिए केवल माया के विस्तार में विचरण करने वाला व्यक्ति अंततो गत्वा प्रकाश से वंचित हो जाएगा। और जीवन प्रकाश की प्राप्ति के लिए अंधकार से युद्ध करना हमारी संस्कृति ने बहुत पहले प्रारंभ किया। वैसे हम बड़े मानवतावादी, सबको परमात्मा के रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन अंधकार से हमारा संघर्ष बड़ा प्राचीन। और मुझे ऐसा लगता है कि आदिम जीव, पहला प्राणी, जब अपने गुरु के पास गया तो उनसे यही तो प्रार्थना करता है कि जन्म जन्मांतर का अंधेरा मुझे बार बार आकर मेरी दृष्टि में, मेरे जीवन पथ पर कोई न कोई आवरण डाल देता है। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं। गुरु से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। गुरु शब्द का अर्थ भी यही संस्कृत के विद्वानों ने किया है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ऐसा वह व्यक्ति, वो मार्गदर्शन, वो शब्द, वो चिंतन, वो सारा गुरु तत्व के अंतर्गत ही आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोगों के बीच में व्यक्ति को रहना पड़ेगा। भोजन करेगा, संसार को देखेगा, हाथों से काम करेगा, चरणों से चलेगा, जिह्वा से आस्वाद ग्रहण करेगा और संसार के तत्त पदार्थों के साथ भी उसका संयोग होगा। लेकिन उसमें बुद्धिमानी इस बात में कि वैराग्य कैसा? न तेषु रमते बुधा। वही जीवन का सत्य है और उसमें इतना रमायमान हो जाए कि उसके छुटकारा प्राप्त न कर सके और उन्हीं का भी एकांतिक क्षणों में बार बार चिंतन ही करता रहे
और उसी के द्वारा जीवन को परम सुख की ओर ले जाने का यत्न करे तो उसे निश्चित रूप से कष्ट होगा, क्योंकि वे साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जाब होगा